ओवैसी साहब, आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं ना, सड़क का कोई मैंने घटिया से घटिया आदमी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता। खुदा की कसम कह रहा हूं, इस्माइल बाटली वाला ने अपनी पूरी टीम लेकर इनके पीछे 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 घूमते रहे कि आप जिस उपेंद्र कुशवाहा को आपने मुख्यमंत्री बनाया वो भाजपा में, जिससे आपने गठबंधन किया सब भाजपा में। या 2 सेकंड, ओवैसी साहब का आपने नाम ले लिया, मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था। ओवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी इंटरव्यू ले रहे हैं। सौरभ द्विवेदी पूछ रहे हैं ओवैसी साहब से, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब आप तशरीफ लाए, आपका नुजूल हुआ, मैं और लंबी कहानी हो जाएगी नुजूल क्यों हुआ। 2008 में पीस पार्टी बनी, पीस पार्टी ने 2012 में धमाकेदार एंट्री की उत्तर प्रदेश में, 4-5 विधायक जीते, 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही 12 में, और 17 में ओवैसी साहब नमूदार हुए और पीस पार्टी को भी तबाह कर दिया और खुद भी तबाह हो गए। ठीक है, और 22 तक उनसे रिक्वेस्ट हम लोग करते रहे कि आप गठबंधन कीजिए, आमिर रशादी साहब की पार्टी से कीजिए, नहीं। तो सौरभ द्विवेदी ने यही सवाल किया कि डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी और आमिर रशादी के RUC राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से आप गठबंधन क्यों नहीं? बोले कौन है ये, हम नहीं जानते, देख लीजिएगा वीडियो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमसे कोई बात नहीं हुई है। ओवैसी साहब, आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं ना, सड़क का कोई मैंने घटिया से घटिया आदमी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता। खुदा की कसम कह रहा हूं, इस्माइल बाटली वाला ने अपनी पूरी टीम लेकर इनके पीछे 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 घूमते रहे कि आप गठबंधन कीजिए, खुदा के वास्ते आप गठबंधन कीजिए, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, आप गठबंधन। इनके दफ्तर पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया, गठबंधन कर लीजिए। झूठ और मक्कारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। शेरवानी के हार में आप कौम के मैंने रहबर बनने की जो कोशिश गलत ढंग से कर रहे हैं, बिल्कुल गलत रास्ते पर हो ओवैसी साहब। ओवैसी साहब झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, ये मैं कैमरे पर बोल रहा हूं। उनसे 10 बार कहा गया कि आप पीस पार्टी से गठबंधन कीजिए, आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से गठबंधन कीजिए, आप मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन पहले कीजिए, तो कहते नहीं राजभर से मैं करूंगा। अरे भैया, राजभर में ऐसा क्या लगा हुआ था ओवैसी साहब? जिस राजभर से आपने मीटिंग की वो भाजपा में, जिस उपेंद्र कुशवाहा को आपने मुख्यमंत्री बनाया वो भाजपा में, जिससे आपने गठबंधन किया सब भाजपा में। आप क्यों नहीं भाजपा से कर लेते हो गठबंधन? ठीक कहा किसी ने, ठीक कहा किसी ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी ने कहा था एनडीए से उनको बाहर आना चाहिए। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात को काट रहा हूं, एनडीए में उनको जाना चाहिए। जिस दिन ओवैसी साहब भाजपा से हाथ मिलाएंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो जाएगा। 15 मिनट वाली तकरीर, क्या तकरीर आप करते हो सियासत में? सियासत में रोजी की, रोटी की, पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, कमाई की, सड़क की, बिजली की, हिस्सेदारी की, नौकरी की, ये मुद्दे पर बात होनी चाहिए ना। 15 मिनट पुलिसा हटा दो भाया, मैं सारे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, ये किसके लिए वो तकरीर हो रही है? क्या हो रही है ऐसी तकरीर? क्यों नहीं आकर मजम्मत करते हैं आप? इस तकरीर से हिंदुस्तान में मुसलमान सियासत करेगा? ये जिन्नावादी तकरीर बंद होनी चाहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम अदल की बात करते हैं, हम सबको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए ओवैसी साहब बिहार में पहले पीस पार्टी से गठबंधन करें, बिहार में SDPI से गठबंधन करें, बिहार में दिगर मुस्लिम पार्टियां उससे गठबंधन करें। हमसे गठबंधन है, हमारे में क्या लगा हुआ है? बदबू, और वो तेजस्वी में खुशबू है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं तेजस्वी को। अभी तो मोदी जी की तारीफ करके आए थे वो। अभी ओवैसी साहब पहलगांव मामले में पूरे अरब मुल्कों में जाके उन्होंने कहा मोदी इज ग्रेट, मुसलमान ऑलवेज 100% सेफ। तो मुसलमान सेफ ही है, मोदी ग्रेट ही है, तो फिर मोदी के खिलाफ तकरीर क्यों? और हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहाँ? अभी आपने कहा कि गठबंधन तेजस्वी के साथ कर रहे हैं, कर नहीं रहे। तेजस्वी मार रहा लात और ये कर रहे हैं उससे बात। तेजस्वी मार रहा लात, ये लतखोर नेता है क्या? अगर वो गठबंधन ना मेरी जुबान खुलती है तो मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। कितने मतलब गिरी हुई हरकत हुई है, सड़क पर बैनर ले घूम रहा, तेजस्वी जी अगर हमको नहीं लोगे ना गठबंधन में तो तुम्हारी सरकारें नहीं बनने देंगे। ये भाषा बंद कीजिए। ये लोग क्या है पता है? पहले दिखाएंगे तैश, फिर लेंगे कैश, फिर करेंगे ऐश। अगर वो गठबंधन की बात करे तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं करते तो आप फिर कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है, दिक्कत क्या है? लो फिर वही बात, अगर गठबंधन हमसे क्यों नहीं गठबंधन करते? पहले ये बताइए, भाई से पहले मिलिएगा कि दुश्मन से पहले मिलिएगा? वो तो आपका दुश्मन है, उसने तो आपकी पार्टी तोड़ी, वो तो आपके खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ा। तो दुश्मन से
हाथ पांव जोड़ रहे हैं समझौते का, और हम उनके सपोर्टर, वोटर, भाई, हम कह रहे हैं भाई पहले हम दोनों भाई मिल रहे हैं, उससे मुकाबला हम कर लेंगे। बोले नहीं नहीं तुम हटो, हम उससे दोस्ती कर लेंगे। तो जो गद्दारों से दोस्ती करे, दुश्मनों से दोस्ती करे और भाइयों से नफरत करे, वो मुनाफिक है, मुनाफिक है। क्या बात कर रहे हैं आप? बात ऐसे हल्की नहीं होनी चाहिए। और कोई, मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, होशो हवाश में बोल रहा हूँ। मुनाफिकों से दोस्ती, आप जिस पर हजारों इल्जाम लगा चुके हैं उससे गठबंधन, और पीस पार्टी से दूरी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से दूरी, एसडीपीआई से दूरी, क्या मतलब है? क्या है आपकी मजबूरी? क्यों है पीस पार्टी से दूरी? बताइए। आप डॉक्टर अयूब के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, आजमगढ़ में जाके उम्मीदवार उतारेंगे, आजमगढ़ भी आपका हो गया, हैदराबाद में हम भी उम्मीदवार उतारेंगे। अगर ये हरकत रही उनकी, अभी किशनगंज में मैं बोल कर आया हूँ, और ये वीडियो अगर वहां तक जाएगा, मैं अख्तरुल ईमान साहब से कह रहा हूँ, पीस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। पीस पार्टी बिहार में आपसे गठबंधन, कमेंट देख लीजिएगा, जो अंधभक्त है ना वो लिखेंगे पीस पार्टी को कौन जानता, ओवैसी साहब भी बोले कौन जानता। तो मैं इस बार चुनाव में दिखाऊंगा कौन जानता। सीमांचल की सभी सीटों पर पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और डंके की चोट पे लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। तुम भी आओ मैदान में, हम भी आए मैदान में, फैसला वोटर करेगा कि किसमें कितना दम है। जब आप नहीं तो हम भी नहीं।